बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और मैं हूँ मोहम्मद हुसैन। और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो किस लिए है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। तो बच्चों को वजन बढ़ाने के लिए आप लोगों को गाइड करेंगे हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान साहब। बहुत शुक्रिया हुसैन, आपने मुझे गाइड करने के लिए कहा। थैंक तो यू। आज की वीडियो स्पेशली तौर पे उन बच्चों के लिए है जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, इनका वेट नहीं बढ़ता। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस मेरे पास आए कि कोई ऐसी वीडियो आप बनाएं कि जिसमें बच्चों के वेट गेन के ऊपर एक ऐसा गेनर बना के दिखाएं कि जो बच्चे इस्तेमाल करें तो वो बग़ैर किसी नुकसान के अपना वेट बढ़ा सकें। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और वो बच्चे जो कमज़ोर हैं, अपनी उम्र से कम दिखते हैं, या फिर वो जिनकी हड्डियों में दर्द रहता हो और हड्डियां कमज़ोर हो। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है, क्योंकि अक्सर ये हुसैन भी इस्तेमाल करता रहता है, इसको मैं बना के देता रहता हूँ। हुसैन, कैसा लगता है आपको? बहुत मजे का लगता है। मैं तो चॉकलेट वाला इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। और शायान भी इस्तेमाल करता है? शायान शुरू करता हूँ, मुझे वनीला अच्छा लगता है। वनीला अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों फ्लेवर बनाएंगे, ठीक है। वेट गेन के दोनों फ्लेवर बनाएंगे जो बच्चे 5 साल से लेके 15 साल के बच्चे इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो उससे बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली तौर पे बच्चों के लिए है आज का, क्योंकि बड़ों के लिए इससे पहले मैं वेट गेनर बना चुका हूँ, उसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो 5 से 15 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए आज की वीडियो है। इसमें जो रेमेडी मैं बना के दिखाऊंगा, तो ये रेमेडी आपने अच्छी तरीके से नोट करना है, ये बनाना है आपने। तो रेमेडी बनाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त और आसानी से आपको मिलती रहे। और इसके अलावा जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, तो वहां पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो टिकटॉक अकाउंट है मेरा हर्बलिस्ट इमरान के नाम से, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो वहां पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की जानिब। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहली चीज हम लेंगे इसमें मगज बादाम। ये है जी मगज बादाम, ठीक है। बादाम का मगज लेना है आपने, इसमें 30 ग्राम, 30 ग्राम हम मगज बादाम लेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊंगा। आपने लेना है इसमें 30 ग्राम, ये देखें जी। तो 30 ग्राम आपने मगज बादाम लेना है, ठीक है। एक आध ग्राम ऊपर हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो ये 31 ग्राम है, तो 30 ग्राम मगज बादाम। और फिर इसमें जो दूसरी चीज है ये है मगज अखरोट, अखरोट का मगज, ठीक है, मगज अखरोट। तो ये भी आपने इसके अंदर डालना है 20 ग्राम, 20 ग्राम अखरोट का मगज इसमें 20 ग्राम डालना है, 20 ग्राम बादाम इसमें 30 ग्राम, अखरोट 20 ग्राम, ठीक है। तो ये भी मैं इसमें डाल के दिखाऊंगा थोड़ा सा। आपने इसमें डालना है 20 ग्राम अखरोट, ठीक है जी। मगज अखरोट 20 ग्राम, ये देखें जी 20 ग्राम। एक आध ग्राम ऊपर हो जाता है, कोई इशू नहीं है। 22 ग्राम है ये, तो 22 ग्राम या 20 ग्राम जो भी हो आप ले सकते हैं। तो तीसरी चीज इसमें है जी सफेद मूसली इंडियन, ठीक है। ये है जी सफेद मूसली इंडियन। तो इसकी पहचान मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ये मूसली इंडियन है, इसके जो कॉर्नर होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं हम, कॉर्नर इसके ब्लैक हैं और तोड़ने से बड़ी आसानी से ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये सफेद मूसली इंडियन है, तो ये सफेद मूसली इंडियन है। तो ये इसमें आपने डालना है 20 ग्राम, 20 ग्राम आपने मूसली इंडियन, ठीक है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा डाल के दिखा रहा हूँ। तो आपने 20 ग्राम सफेद मूसली इंडियन लेना है, ठीक है जी। 20 ग्राम सफेद मूसली इंडियन, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। तो सफेद मूसली इंडियन जो है ना, हमने 20 ग्राम ले लिया, ठीक है। तो चौथी चीज इसमें जी है चने, चने लेने आपने भुने हुए, ठीक है। भुने हुए चने आपने छिले हुए लेने हैं, ठीक है जी। तो भुने हुए चने इसके अंदर आपने डालने हैं छिले हुए 30 ग्राम, ठीक है। 30 ग्राम आपने भुने हुए चने डालने हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें डाल के दिखा रहा हूँ। तो आपने 30 ग्राम डालना है इसके अंदर, 30 ग्राम भुने हुए चने, ठीक है। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, भुने हुए चने छिले हुए 30 ग्राम। फिर इसमें जो ये पांचवी चीज इसमें मगज पिस्ता,
मगज पिस्ता, ठीक है, ये आपने इसके अंदर डालना है 25 ग्राम। 25 ग्राम आपने मगज पिस्ता डालना है, ठीक है। ये भी मैं इसके अंदर डाल के दिखा रहा हूं। तो मगज पिस्ता आपने 25 ग्राम डालना है, ठीक है। ये मगज पिस्ता आ गया। तो ये है जी छठी चीज इसमें है जी बरगे कुंदन रूमी। बरगे कुंदन रूमी जो है इसमें सिर्फ 10 ग्राम डालना है आपने। बरगे कुंदन रूमी जो कि ईरान से आता है, तो ये सिर्फ 10 ग्राम डलेगा इसमें, ठीक है। ये भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं 10 ग्राम बरगे कुंदन रूमी। ये आ गया इसके अंदर बरगे कुंदन रूमी, ठीक है जी। ये इसके अंदर 10 ग्राम हमने बरगे कुंदन रूमी डाल दिया। उसके बाद ये है जी 7वीं चीज, जिसे मगजे बनोला कहते हैं। ये है मगज बनोला, ठीक है। तो ये 7वीं चीज मगजे बनोला जो है, ये इसके अंदर डालना है आपने 30 ग्राम। 30 ग्राम आपने मगजे बनोला डालना है। ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूं 30 ग्राम मगजे बनोला, ठीक है। मगज बनोला 30 ग्राम, ये आ गया मगजे बनोला। ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया 30 ग्राम मगजे बनोला, ठीक है। उसके बाद है जी ये है काजू। काजू जो है ये आपने इसके अंदर डालना है 25 ग्राम। 25 ग्राम काजू डालना है आपने, ठीक है। ये भी मैं इसके अंदर डाल रहा हूं। तो काजू आपने इसके अंदर 25 ग्राम डालना है, ठीक है। ये काजू भी आ गया इसके अंदर 25 ग्राम, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया। फिर ये है जी सिंगाड़ा खुश्क, सूखे हुए सिंगाड़े, ठीक है। ये आपने इसके अंदर डालना है 25 ग्राम। सूखे हुए सिंगाड़े 25 ग्राम, ये भी हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये 25 ग्राम सूखे हुए सिंगाड़े आ गए। अच्छा, फिर इसके बाद है जी ये है फूल मखाना। फूल मखाना, ठीक है, जो अक्सर पंजीरी में भी लोग डालते हैं, तो फूल मखाने कहते हैं इसको। तो फूल मखाने आपने इसके अंदर डालने हैं 15 ग्राम, ठीक है। तो 15 ग्राम आपने फूल मखाने डालने हैं। ये बहुत हल्के होते हैं, तो ये थोड़े ज्यादा आ जाते हैं इसके अंदर। तो फूल मखाने आपने इसके अंदर 15 ग्राम डालने हैं। ये मैं आपको तोल के सारी चीजें स्केल के अंदर वजन करके वेट करके डाल रहा हूँ। तो फूल मखाने इसके अंदर आगे जी ये है 15 ग्राम। 15 ग्राम हमने फूल मखाना भी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जी ये है मिश्री, ठीक है। मिश्री आपने इसमें मीठा करने के लिए डालना है, ठीक है। इस तरीके से मिश्री जो आपने इसके अंदर डालना है 100 ग्राम। 100 ग्राम आपने मिश्री डालना है, ठीक है। ये मैं आपको वेट कर लेता हूँ कितना है ये 101 ग्राम है, ठीक है। तो मिश्री इसके अंदर आपने डालना है वैसे 100 ग्राम, ठीक है। ये वेट बराबर है इसका। तो 100 ग्राम हमने इसमें मिश्री डाल दी, ठीक है। अब हम इन सारी चीजों को पीसेंगे, ठीक है। पीसने के बाद कुछ चीजें हमारी बाद में डालने वाली है, वो हम बाद में डालेंगे। तो पहले इन चीजों को हम पीसेंगे, पीस के दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। क्योंकि ये इतना ज्यादा तो इसके अंदर इकट्ठा तो नहीं पीसेगा, ये 2 बार में जाके ये पीसेगा। तो हम 2 बार करके इसको 2 बार या 3 बार, जितनी बार में ये पीसते हैं हम पीस के दिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पीस देते हैं। तो फिर उसके बाद जो है इसके बाकी की जो चीजें हम डालेंगे, ठीक है जी। तो ग्राइंडर हम अपना रेडी करने लगे हैं, ठीक है। और ग्राइंडर रेडी करने के लिए हुसैन मेरे साथ हेल्प करेगा। हुसैन, ये क्या करेंगे आप, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर से जो मिश्री है ना, ये मिश्री को जो है हम वैसे छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे। और बाकी की चीजें हम इसके अंदर डाल के पहले हाफ इसके अंदर डाल देते हैं, आधा हम इसके अंदर डाल देते हैं, आधा हम बाद में डालेंगे, ठीक है। ये हमने इसके अंदर आधा डाल दिया है, ठीक है। और आधी हम इसके अंदर बाद में डालेंगे, ठीक है जी। ये नजर आ रहा है आपको, आधा हमने इसके अंदर डाल दिया है, आधा हम बाद में डालेंगे। ये तो ये हाफ का जो है हम पहले पीस के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। हाफ इसका पहले पीसेंगे, हाफ बाद में पीसेंगे, ठीक है। और हुसैन आप यहाँ आ जाएं। और हुसैन की ख्वाहिश थी कि मैं मशीन की पिसाई जो है मैं खुद करूंगा, ठीक है। तो चलें हुसैन, स्टार्ट करें। तो ये हमारा पाउडर हो गया तैयार, ये हाफ हमारा पाउडर तैयार हो गया, ठीक है। हुसैन आप 1 मिनट यहाँ आ जाएं। और ये हाफ पाउडर हमारा तैयार हो गया। अच्छा, इस तरीके का पाउडर ये तैयार होगा। अगर आपका ग्राइंडर बिल्कुल बारीक पीसता है तो ठीक है,
और अगर बारीक नहीं होता तो इसको आप किसी छन्नी में छान लें या फिर कपड़े में छान लें। सब जितना बारीक होगा ये उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बारीक पीस के इस तरीके से इसका हाफ हमारा पिस चुका है। मजीद इसका हाफ भी हम पीसेंगे। ये मैं आपको इसमें निकाल लेता हूँ। ये हमने हाफ इसके अंदर डाल दिया है। अब हाफ हम इसके अंदर मजीद डालेंगे और हमारी ये मिश्री भी हमने छोटे पीस कर दिए मिश्री के भी, ये भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये अभी हम हाफ इसके अंदर डालेंगे। अब ये बाकी का हाफ में पीसने लगा हूं। तो ये हमारा मजीद हाफ पाउडर जो था वो भी रेडी हो गया है, ठीक है। ये इस तरीके से ऊपर आया हुआ है, ठीक है। ये मैं एहतियात से निकालना पड़ेगा हमें। ये देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर आया हुआ है ये, ठीक है। मशीन अच्छी तरीके से मैंने इसको साफ करके निकालना है और ये हमने इसमें निकाल लिया। तो ये इस तरह का पाउडर हो जाएगा तैयार, ठीक है। ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए, देखें ये बिल्कुल बारीक है, ठीक है, बिल्कुल बारीक, ठीक है जी। आपने बिल्कुल बारीक पीसना है। ये पाउडर तैयार होने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है। ये ड्राई मिल्क पाउडर यानी कि सूखा हुआ दूध, ठीक है। मिल्क पाउडर जो है आपने इसके अंदर डालना है 100 ग्राम, ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर 100 ग्राम आपको डाल के दिखा देता हूँ। 100 ग्राम आपने ड्राई मिल्क पाउडर डालना है। 100 ग्राम हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है जी। ये हो गया 100 ग्राम ड्राई मिल्क पाउडर। सूखा हुआ दूध आ गया इसके अंदर। ये ड्राई मिल्क पाउडर इसके अंदर हमने डाल दिया 100 ग्राम, ठीक है। इसको हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो ये इस तरह का पाउडर हो जाएगा तैयार, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम इसको अब देखो फ्लेवर आप अपनी मर्जी से इसमें डालेंगे। चॉकलेट फ्लेवर में बनाना चाहें चॉकलेट फ्लेवर में बनाएं, नहीं तो वनीला फ्लेवर बनाना चाहे तो वनीला फ्लेवर में भी बना सकते हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन और शायान, ठीक है। अब हुसैन की जो पसंद है वो चॉकलेट फ्लेवर है और शायान की जो पसंद है वो है वनीला फ्लेवर। तो हम दोनों के लिए बनाएंगे, ठीक है। हाफ हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर और हाफ बनाएंगे हम वनीला फ्लेवर, ठीक है। तो इसको हम हाफ कर देते हैं। पहले इसका हम वेट कर लें कितना वेट बन रहा है इसका टोटल। इसका वेट हम करते हैं कितना बना, टोटल वेट कितना हुआ इसका, ठीक है जी। कि उसका वेट है जी 352 ग्राम, ठीक है। 352 ग्राम इसका वेट है। इसका हम करेंगे हाफ, ठीक है। हाफ करेंगे 176 ग्राम, हाफ हाफ करेंगे इसका, ठीक है। पहले मैं 176 ग्राम इसमें से निकाल लेता हूँ। 176 ग्राम हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने बनाने हैं 2 फ्लेवर, ठीक है। 176 ग्राम का एक बनेगा और 176 ग्राम दूसरा, ठीक है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे फ्लेवर। एक चॉकलेट फ्लेवर में बनेगा और एक बनेगा आपका वनीला फ्लेवर में, ठीक है। एक चॉकलेट फ्लेवर में, एक वनीला फ्लेवर में। ये एक यहां आ गया 176 ग्राम और ये दूसरा आ गया 176 ग्राम, ठीक है। ये दो आ गए अलग अलग। सबसे पहले बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। अब चॉकलेट फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट पाउडर, ठीक है। अब चॉकलेट पाउडर इसके अंदर आपने डालना है, क्योंकि आपने डालना है वैसे फुल के अंदर, ठीक है। फुल के अंदर जितना डालना है वो है आपने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपने फुल के अंदर डालना है और हम इसके हाफ के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। हाफ के अंदर डाल रहे हैं तो हम हाफ टी स्पून डालेंगे, ठीक है। हाफ टी स्पून, वैसे तो ये टेबल स्पून मेरे हाथ में है, ठीक है। तो आप लोगों ने हाफ टी स्पून डालना है। ये समझ लो कि मैं हाफ टी स्पून डाल रहा हूं, ठीक है।
तो ये आ गया हमारा चॉकलेट फ्लेवर। इसके अंदर मैं ये मिक्स कर देता हूं। चॉकलेट पाउडर इसके अंदर मैंने डाला है, समझ लो हाफ टी स्पून। चॉकलेट फ्लेवर हमने इसके अंदर डालना है, हाफ के अंदर जो है ना हमने हाफ टी स्पून डालना है, जबकि अगर फुल हो तो हमने फुल टी स्पून डालना है। ठीक है, तो ये चॉकलेट फ्लेवर हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर इस तरीके से ये रेडी हो गया है। ये हो गया हुसैन का चॉकलेट फ्लेवर रेडी। ठीक है, और अब हम चॉकलेट फ्लेवर पहले हुसैन को चेक करवाएंगे। ये है दूध। ठीक है, आप कोई भी दूध ले लें या कोई मनपसंद बच्चे का कोई शेक वगैरह ले लें, उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे जो है ये आपने 1 कप के अंदर जो है 1 कप दूध हो तो 1 कप दूध के अंदर इसका आपने, अगर 5 से 10 साल के बच्चे हों, ठीक है, 5 से 10 साल का बच्चा हो तो उसका 1 टीस्पून डालें। ठीक है, और अगर उससे बड़ा बच्चा हो तो फिर आपने 1 टेबल स्पून डालना है। ठीक है, तो 5 से 10 साल के बच्चे का 1 टीस्पून और 10 से 15 साल के बच्चों का 1 टेबल स्पून। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर थोड़ा सा समझ लो कि 1 टीस्पून आ गया है, क्योंकि मेरे पास ये 1 टेबल स्पून हाथ में पड़ा हुआ है, समझ लो 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर डाल के अब इसको मिक्स करते हैं। ये हुसैन के लिए मैंने रेडी किया है। ठीक है, हुसैन पीकर बताएंगे कैसा टेस्ट है इसका। ठीक है जी, हुसैन ये पीकर दिखाएं कैसा लग रहा है। नाइस। नाइस, वाओ भाई नाइस। ठीक है, तो ये बेहतरीन बन गया हुसैन का। हुसैन आपको पसंद आया, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हुसैन का चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, अब हम बनाएंगे शायान के लिए वनीला फ्लेवर। ठीक है, शायान वाला रेडी पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम डालेंगे वनीला फ्लेवर। ये है वनीला पाउडर। ठीक है, वनीला पाउडर। अब इसके फुल के अंदर डालना होता है 1 टीस्पून क्वार्टर, यानी कि 1/4 टीस्पून इसके अंदर डालना पड़ता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो 1/4 टीस्पून फुल के अंदर डालना होता है। हमने किया है हाफ, तो हाफ के अंदर जो है ना हम 1/4 टीस्पून का भी हाफ करेंगे। ठीक है, यानी कि एक जो चाय का चम्मच होता है उसका 8वां हिस्सा, चाय के चम्मच का 8वां हिस्सा इसके अंदर डालना है हाफ के अंदर, अगर आप हाफ के अंदर डालते हैं, वरना आपने तो फुल बनाना है। फुल के अंदर आप डालेंगे इसका 1/4 टीस्पून। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगा, आप लोगों ने डालना है 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून डालना है। ये वनीला फ्लेवर इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे, तो ये अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये मिक्स करने के बाद ये इस तरीके से मिक्स हो गया हमारा, ये बन गया हमारा वनीला फ्लेवर। ठीक है, वनीला फ्लेवर में बन गया हमारा। और ये हम थोड़ा सा शायान आपकी एज क्या है, उम्र कितनी है? 12। ठीक है, तो हम इसका डालेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे। ये इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून, और हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। 1 कप दूध में डाल के दिन में 1 मरतबा लेना है ये। ठीक है जी, 1 मरतबा लेना है। तो ये लें शायान, बिस्मिल्लाह करें और 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी 3 बार पढ़ें और ये पिए। ठीक है, ना मजे का। वो है, तो क्या अच्छा बात है, कैसा है? बहुत अच्छा है। जबरदस्त, गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हो गया। ठीक है भाई, ये बेहतरीन हो गया भाई। ये शायान को भी पसंद आया और हुसैन मजे का। मजे का। ठीक है मजेदार। भाई, मजेदार मजेदार। ठीक है जी, तो ये दोनों फ्लेवर हमारे रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो यकीनन आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी, और इस रेमेडी को 5 साल से लेके 15 साल के बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तरकीब इस्तेमाल बता दिया है। ठीक है, दिन में 1 मरतबा लेना है। अगर 5 साल के बच्चे, 5 से 10 साल के बच्चे इस्तेमाल करना चाहें तो इसका 1 टीस्पून जो है 1 कप दूध में मिला के दिन में 1 मरतबा किसी भी टाइम ले सकते हैं, सुबह ले लें या रात में ले लें, किसी भी टाइम ले सकते हैं। ठीक है, और जो 10 साल से 15 साल के बच्चे हैं तो वो इसको 1 टेबल स्पून लेना होगा दिन में 1 मरतबा, 1 कप दूध में मिला के 1 टेबल स्पून, वो भी किसी भी टाइम ले सकते हैं दिन में 1 मरतबा। ठीक है, इसको कंटिन्यू 20 से 30 दिन यानी कि 20 to 30 डेज इसको कंटिन्यू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपका वेट गेन भी होगा और हड्डियों की भी मजबूती होगी
और सुस्ती काहली वगैरह ये भी दूर हो जाएगी और दिमागी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स आप नोट करके आप खुद बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और मेरे साथ जो मौजूद थे हुसैन और शायान। और मोहम्मद हुसैन ये मेरा बेटा है और शायान जो है ये मेरा भतीजा है। और हुसैन का तो यूट्यूब चैनल भी है और व्लॉगिंग भी करते हैं माशाल्लाह से। और इसके चैनल का नाम है हनी हुसैन, ठीक है। और हनी हुसैन के नाम से इसका चैनल है और इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इनकी भी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। इसका जो चैनल का स्क्रीन के ऊपर जो है इनके चैनल का नाम मेंशन कर दूंगा, तो आप इनके चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छी इनकी वीडियोस हैं। वीडियोस कैसी हैं आपकी हुसैन? ब्लॉगिंग कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। और आप भी मेरे चैनल का नाम है हनी हुसैन और आप भी चाहिए उधर और मेरी वीडियोस देखें। कमेंट करना मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाना। मेरी वीडियो बहुत अच्छी है और आप भी देखें, एंजॉय करें। और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे नंबर सामने नोट कर दें। मेरा नंबर है 0321211735। दूसरा नंबर मेरा है 0315221735, ठीक है। और आउट ऑफ कंट्री के लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर के लोग, तो इन्हीं नंबरों के साथ 0092 कंट्री कोड लगा के मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अक्सर कुछ लोग मेरी वीडियोस को अपने पेज में अपलोड करते हैं और फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। जब भी कोई चीज़ आपने परचेस करनी हो तो एक नज़र वीडियो कॉल पे ज़रूर देख लिया करेंगे सामने वाला इंसान ओरिजिनल है या फेक है, ताकि उसके बाद जब आप तस्दीक कर लें तो उसके बाद आप कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कमेंट करके जरूर बताना हमारी वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।